आज आपके जो हूँ अर्पिता सिंह के बारे में बताने जा रही हूँ। तो ये जो अर्पिता सिंह जो हैं ये परमजीत सिंह जो थे उनकी क्या थी, पत्नी थी, उनकी पत्नी थी। और इनकी अंजुम सिंह जो है उनकी जो थी ये माता थी। तो इससे पहले मैं इन दोनों को करा चुकी हूँ। ये पूरी फैमिली आज कंप्लीट हो जाएगी कलाकार में। किसकी? अंजुम सिंह, परमजीत सिंह, और आज मैं किसके बारे में करा रही हूँ? अर्पिता सिंह। तो अर्पिता सिंह के बारे में तो जैसे ही आप पिक से देख के समझ गए होंगे। तो इनका जन्म जो था 1937 में हुआ था। कब हुआ था? 1937 में हुआ था। और कब हुआ था? पश्चिम बंगाल में हुआ था। कब हुआ था? कहाँ पर हुआ था? पश्चिम बंगाल में हुआ था। ठीक है, अब आगे डिटेल से इनके बारे में जानते हैं। तो अब मैंने अभी आपको बताई है कि जन्म कब हुआ था इनका, 1937 में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? पश्चिम बंगाल में हुआ था। ठीक है, इतना सभी ने आपने नोट कर लिया होगा। अब आगे चलते हैं। तो इनकी जो है शिक्षा कहाँ पर हुई थी? तो ये जो थी इनकी शिक्षा जो थी दिल्ली पॉलिटेक्निक स्कूल में हुई। तो ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। पहला क्वेश्चन तो यही पूछा जाएगा कि इनका जन्म कहाँ पर हुआ था। दूसरा ये भी पूछा जा सकता है कि इनकी जो शिक्षा कहाँ से हुई थी। तो इनकी जो शिक्षा जो थी दिल्ली पॉलिटेक्निक से हुई थी। यहीं पर जो इनके हस्बैंड थे यानी परमजीत सिंह, वे भी शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। फिर इन्होंने अपने साथी कलाकार जो थे परमजीत सिंह, उन्हीं से इनका विवाह कर लिया था। और उनसे जो है फिर इनको एक बेटी जो थी 1967 में एक बेटी जो थी अंजुम सिंह हुई थी। ठीक है, फिर ये है कि ये जो है कैसी कलाकार थी, यानी ये जो थी कैसी कलाकार थी। तो ये जो थी अति यथार्थवादी कलाकार थी। कैसी थी? अति यथार्थवादी और फंतासी कलाकार थी। अब एक क्वेश्चन ये भी पूछा जा सके कि बीसी सान्याल ने इनको क्या कहा था। यानी बीसी सान्याल जो है भावेश चंद्र सान्याल, इनका पूरा क्या नाम है? भावेश चंद्र सान्याल। सान्याल जो था इनका पूरा नाम था। किसका? बीसी सान्याल का। ठीक है, तो इन बीसी सान्याल ने इनको क्या कहा? तो बीसी सान्याल ने इनको जो है कैंची कलाकार कहा है। क्या कहा है? कैंची कलाकार कहा है। और इनके जो चित्र में जो था कि किस तरह का मिला है? तेल रंग में उभरा हुआ गाढ़ा प्रभाव, यानी इन्होंने जो है तेल रंग, बहुत गाढ़े गाढ़े जो है तेल रंग का प्रभाव करा है। और इनके जो चित्र होते थे उनमें सबसे आकर्षक चीज क्या थी, ये भी पूछा जा सकता है। तो जल रंग के छोटे छोटे आकारों में बनाया हुआ, यानी छोटे छोटे आकारों में इन्होंने जल रंग को लगाया हुआ है। और इनके जो विषय थे, क्या था प्रमुख विषय जो इनको देखने को मिलता था? वो था झंडे ही झंडे उड़ते दिखाना। यानी इनके चित्रों में जो देखने को मिलता था वो फ्लैग ही फ्लैग मिलते थे, फूल मिलते थे, पक्षी मिलते थे, गुलदस्ते आदि जो है इनके चित्रों में देखने को मिलते थे। फिर है इनकी जो थी प्रथम प्रदर्शनी कब लगी थी, यानी ये जो थी कलाकार इनकी जो है प्रथम प्रदर्शनी कब लगी थी? तो इनकी प्रथम प्रदर्शनी जो थी वो रोशन अलकाजी द्वारा लगी थी। किसके द्वारा लगी थी? रोशन अलकाजी द्वारा। और कब लगी थी? 1972 में लगी थी। और इसका कुमीरा चेमोर्ड गैलरी दिल्ली में लगी थी। कहाँ पर लगी थी? दिल्ली में। 20वीं शताब्दी का अंतिम जो थी इनकी श्रृंखला कौन सी थी? तो वो श्रृंखला थी इनकी गर्ल्स चाइल्ड वुमेन, यानी गर्ल्स चाइल्ड वुमेन विद ए गर्ल चाइल्ड या वुमेन विद ए गर्ल चाइल्ड। फिर जो था इन्होंने एक चित्र बनाया था दुर्गा पिस्तौल के साथ। कि किसके? दुर्गा पिस्तौल के साथ। तो इस चित्र को जो है कलकत्ता में काफ़ी सराहना मिली थी। और उसके साथ साथ ये जो थी किसमें चर्चा में आ गई थी। फिर है इन्होंने जो है ये जो थी अननोन ग्रुप जो था इनके पति ने जो बनाया था 1961 में, उसकी भी ये संस्थापक सदस्य थी। कौन से ग्रुप की? अननोन ग्रुप जो था। 2018 में सुदबी की नीलामी में मैन सिटिंग, इन्होंने जो था मैन सिटिंग या मैन स्टैंडिंग, यानी मैन सिटिंग और मैन स्टैंडिंग जो था ये चित्र जो था 1.88 करोड़ में बिका था। कितने में? 1.88 करोड़ में जो इनका चित्र था मैन सिटिंग एंड मैन स्टैंडिंग, यानी खड़ा हुआ आदमी और बैठा हुआ आदमी जो था, ये 1.88 करोड़ में बिका था। ये जो थी अनवर सुहेली जो है पंचतंत्र का जो अनुवाद है, किसका अनुवाद है ये? पंचतंत्र का अनुवाद है। इससे भी ये काफ़ी प्रभावित थी। किससे? अनवर सुहेली से।
फिर है इन्होंने जो है 2011 में जो था इन्हें पद्म भूषण का पुरस्कार मिला था। कब मिला था? 2011 में। फिर है इनके कुछ प्रसिद्ध चित्र हैं, फिगर एंड फ्लावर। क्या है? फिगर एंड फ्लावर, ए नेक्ड विद हर चाइल्ड, ए ट्रायड एंड वुमेन, अग्नेश टू वाल। ये जो थे कुछ इनके प्रमुख चित्र थे। और भी मैं आगे बता रही हूँ कि इनके प्रमुख चित्र कौन से, तो प्लीज वीडियो में बने रहेगा। तो आगे चलते हैं। तो ये मैंने बता ही दिया कि ये किसकी थी? पत्नी थी, परमजीत सिंह की ये पत्नी थी। ठीक है, परमजीत सिंह की। अच्छा, दूसरा है इनके चित्र जो थे, और जो चित्र थे, गर्ल स्मोकिंग, ए सीक्रेट जर्नी, म्यूजिशियन यानी जादूगर। नारी के दैनिक जीवन का चित्रण जो है इन्होंने बहुत ज़्यादा किया था, यानी किससे? नारी से संबंधित जो चित्र जो थे इन्होंने बहुत ज़्यादा बनाए थे। ये जो थी वान गो से भी प्रभावित थे। किससे? जो एक कलाकार थे, कौन? वान गो, उनसे जो है ये काफ़ी प्रभावित थी। और ये क्या थी? अति यथार्थवादी कलाकार थी। और मैंने बताई है कि इनकी प्रदर्शनी जो थी कहाँ लगी थी? वो लगी थी इनकी आपकी नई दिल्ली में। ठीक है, ऐसी ही जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। और हैज़ बाय हिमानी कुलहरी करके जो है आप जो है अदर चैनल को सर्च करते हैं, हैज़ लगाना ना भूलें और सभी जो कैपिटल लेटर में लिखें। तो इसी के साथ आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।